हेलो सेजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 22 से लेकर के 28 ऑफ मई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, The Magician, wow. Six of Cups, okay. Queen of Pentacles, Temperance, Hanged Man, Hierophant। 4 मेजर अरकाना आ चुके हैं, 3 बैक टू बैक हैं। 7 ऑफ Wands, ओके। 5 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक। देखिए 4 मेजर अरकाना है तो डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है सजिटेरियस आपके साथ, एंड कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होने वाले हैं जिसका इम्पैक्ट एक्चुअली आपके लिए लॉन्ग टर्म तक रहेगा, ओके। एंड ये हफ्ता डेफिनेटली आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहने वाला है, ओके। सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। स्पेसिफिक साइन में मुझे टॉरस दिखाई दे रहा है, पाइसिस दिखाई दे रहा है, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी दिखाई दे रहे हैं, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि ये जो पर्सन है इसके साथ अभी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, हो भी सकता है, लेकिन हाँ मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी कोशिशें कर रहा है आपसे बात करने की, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि या तो आपने इनको कोल्ड में छोड़ा हुआ है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से। सो यहाँ पर द एम्परर भी मुझे दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं। आई मीन कंट्रोलिंग इन द सेंस अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली। एक्चुअली ये पर्सन ज़्यादा कंट्रोलिंग है आपसे, ये दूसरों पे कंट्रोल करना चाहते हैं एंड अपनी पोजीशन को, अपनी जो डिसीजंस हैं उन सब चीज़ों को थोपना चाहते हैं आपके ऊपर, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर कार्ड से। लेकिन एट द सेम टाइम मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, आप पॉजिटिव वे में ले रहे हैं चीज़ों को, लेकिन स्टिल आपकी भी सब्र का कुछ बांध है, वो कभी ना कभी टूट ही सकता है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर कार्ड से। तो फिर भी आप अभी शांत हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एम्परर कार्ड से हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे होंगे या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द मून एनर्जी है, मतलब ये कि आप दोनों के बीच में अभी जो झगड़ा चल रहा है उसको लेकर के आप इमोशनली काफ़ी हर्ट हैं, बिकॉज इस पर्सन ने एक्चुअली आपको डिसेप्शन दिया है, धोखा दिया है, कुछ चीज़ों को के बारे में झूठ बोला है या फिर कुछ चीज़ों को आपसे छुपाया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आप अभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं इस पर्सन की वजह से, क्योंकि इस पर्सन ने आप पे भरोसा नहीं दिखाया और एक तरह से आपका भरोसा टूटा है इस पर्सन के ऊपर से। सो द मून से हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ये पर्सन जो है क्योंकि आप बात नहीं कर रहे हैं उनसे, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उतावले हो सकते हैं आपसे मिलने के लिए प्लान बना सकते हैं। हो सकता है कि ये ट्रैवल करके आपके पास आ जाएं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इम्पेशेंट राइट नाउ एंड आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है आते ही टूट पड़े आपके ऊपर बात करने के लिए। दैट मीन्स कि ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ हार्श वर्ड्स भी सुनने को मिल सकते हैं इस पर्सन से, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन मैं ये बता दूँ, ये पर्सन चाहे कितने भी हार्श वर्ड्स यूज़ कर ले, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ आपका ही अपर हैंड रहने वाला है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को एक ही जवाब ऐसा देंगे जिसकी वजह से ये पर्सन की बोलती बंद हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे होंगे या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैजिशियन कार्ड है, मैजिशियन कार्ड से
देखिए इस पर्सन ने डिसेप्शन तो आपको दिया ही है, इल्यूजन, डिसेप्शन, धोखा एंड आपसे कुछ चीज़ों को छुपाया है। ओके, सो इट्स लाइक कि मैनिपुलेट कर रहे हैं ये बेसिकली आपको, ऐसा मुझे दिखाया है। ही और शी इज़ वेरी बिग काइंड ऑफ मैनिपुलेटर, और ये मैनिपुलेट कर रहे हैं शायद कुछ ऐसी चीज़ छुपाने के लिए जो कि हो सकता है थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो। ओके, या फिर आप इनके पास से रिलेटेड हो कहीं ना कहीं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स से कुछ पास्ट की बातें हैं ऐसी जो जिसको लेकर के इन्होंने आपसे शायद झूठ बोला है, और सच्चाई कुछ और ही है। ओके, 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि और ये सच्चाई को छुपाना चाहते हैं आपसे। ओके, लेकिन क्या ये छुपा पाएंगे? क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है इस बीच में, एंड आपको काफ़ी हद तक ये अंदाज़ा लग जाएगा, काफ़ी हद तक आपको इंट्यूटिवली ये पता चल जाएगा कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे इन बातों में झूठ बोलते थे, एंड आपके सामने जो है सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी आपके। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप एक्चुअली काफ़ी नाराज़ हैं बिकॉज ऑफ दैट। आप बहुत ज़्यादा निराश हैं बिकॉज आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, आंख बंद करके आपने इस पर्सन से भरोसा किया था, लेकिन ये पर्सन एट द सेम टाइम आपको अपनी सफाई देना चाहते हैं, एंड आपको खोना नहीं चाहते बिकॉज दे सी ग्रोथ। आपके साथ ग्रोथ देखते हैं, आपके साथ ये रहना चाहते हैं बिकॉज आपके जैसे नर्चरिंग पर्सनालिटी इस पर्सन को नहीं मिलेगी, तभी ये पर्सन जो है आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं हमेशा। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। तो बेसिकली ये पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपसे। ओके, टेम्परेंस कार्ड से आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई हैं, जो फासले बने हैं आप दोनों के बीच में, उनको हील करना चाहते हैं, उन वुंड्स को हील करना चाहते हैं जो इन्होंने आपको दिए हैं। ओके, एंड बैलेंस बनाना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से ही डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। सॉरी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ हैंगमैन से अभी हालांकि आप इस पर्सन को कोई जवाब नहीं देने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इंटेंशनली इस पर्सन से कुछ टाइम ले सकते हैं, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले। एंड आप एक्चुअली इस पर्सन को अब एक नए पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और आप इसके प्रॉज एंड कॉन्स सारी चीज़ें देख रहे हैं। प्रॉज एंड कॉन्स यानी फ़ायदे नुकसान इस पर्सन के साथ रहने के, और क्या ये सच बोल रहे हैं, क्या ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारी चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं एक नए पर्सपेक्टिव से देख के चीज़ों को। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी, दैट मीन्स कि ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, और सीरियसली ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, ट्रेडिशनली शादी करना चाहते हैं, और बेसिकली आपको ये प्रूव करना चाहते हैं कि दे आर एक्चुअली सीरियस। तो उसके लिए मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी अपने घर वालों से भी बात करा सकते हैं, एंड या फिर हो सकता है कि अपनी तरफ से पहल करें कि आपके घर वालों से बात कर पाएँ। ओके, हायरोफेंट एनर्जी से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे होंगे, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी रुके हुए हैं, आप अभी इस पर्सन की किसी भी ऐसे स्टेप्स को वेलकम नहीं करने वाले हैं जिसमें ये एक स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहते हैं। ओके, आई मीन आपके टूवर्ड्स। ओके, सो दैट मीन्स कि आप इस पर्सन को अभी जो है रोकने के लिए कहेंगे चीज़ों को, क्योंकि आप अभी कोई भी चीज़ डिसाइड करने से पहले आपको एक्चुअली सब चीज़ों को एनालाइज करना है, एंड आप इस पर्सन को डेफिनेटली बोल देंगे कि हाँ आपको टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए अभी आप जो है ना सिंगल ही रहेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अभी आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको सिंगल ही रहना है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अभी इस पर्सन के साथ जुड़ना बोझ लग रहा है, और ये चीज़ आपको रेड फ्लैग दे रही है बेसिकली। सो आप नहीं चाहते कि आप अभी किसी के साथ बंध जाएं। ओके, सो 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और अभी आप सिंगल रहना ही ज़्यादा बेहतर समझेंगे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर
यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है? पेशेंस। ओके, यस, आप पेशेंस रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सजिटेरियस में पेशेंस वैसे कम ही होता है, लेकिन हाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ इस बार आप पेशेंस डेफिनेटली रख रहे हैं एंड इसके बाद ही आपकी ज़िंदगी में आएगा प्लेजर। तो आप जानते हैं कि पेशेंस रखने का नतीजा होता है प्लेजर। ओके, सो यही चीज़ यूनिवर्स आपको याद कराना चाहता है, एक बार फिर रिमाइंड कराना चाहता है। तो डेफिनेटली अगर आपको प्लेजर चाहिए तो आपको पेशेंटली वेट करना होगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।